आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। आज हम सिविक्स का 5 लेसन पढ़ेंगे। 4 लेसन हमारे हो चुके हैं। 5 लेसन का नाम है न्यायपालिका। ठीक है कि न्यायपालिका क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले आप अपना सितंबर एग्जाम आपके शुरू होने वाले हैं, तो आप उनका सिलेबस लिख लीजिए, हिंदी का भी और अपना SST का भी। ठीक है, मैं आपको सिलेबस लिखवा रही हूँ। अपना सिलेबस आप सभी बच्चे डायरी में नोट करेंगे। तो पहले हम उसका लिखेंगे SST का। तो आपकी हिस्ट्री की 2 बुक हैं, अतीत भाग 1 और अतीत भाग 2। अतीत भाग 1 जो है आपका 1 लेसन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आएगा आपका 1, 2 और 3 लेसन अतीत भाग 1 में। अतीत भाग 2 जो है वो आपका 7 लेसन से स्टार्ट होता है, तो उसमें आएगा आपका 7, 8 और 9। ठीक है, उसके बाद भूगोल का 1 और 2, 3 लेसन, यानी ज्योग्राफी का 1 और 2, 2 यानी 1, 2, 3। और राजनीतिक शास्त्र अर्थशास्त्र में आपका यानी कि सिविक्स में आपका राजनीतिक शास्त्र में 1 to 5 लेसन आएंगे। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप हिंदी का लिखेंगे। हिंदी का भी मैं ही पढ़ाती हूँ आपको। तो हिंदी में लिखेंगे आप बसंत के 1 to 9 लेसन, भारत की खोज के 1 to 5 लेसन, और व्याकरण में लिखिए आप पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, वर्ण व्यवस्था जो आपको पहले लेसन लिखवा रखा है, वाक्य व्यवस्था, पदबंध, मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल। ठीक है, ये सारे आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे, उसी में से पेपर आपका बनाया जाएगा। ठीक है, आप अपना सिलेबस ध्यान से अपनी डायरी में लिखेंगे और लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे हम न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए जरा, न्यायपालिका का मतलब क्या होता है कि सभी कानून सभी लोगों के लिए समान होता है, क्योंकि देश में एक लोकतंत्र शासन में सभी लोगों के लिए सभी कानून समान होते हैं। जब किसी कानून का कोई उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है कि कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में क्या होता है कि बहुत सारी अदालतें होती हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का एक अंग होने के नाते न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में भूमिका अपनी निभाता है। यह भूमिका केवल इसलिए नहीं निभाई जाती कि क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, बल्कि इसलिए निभाई जाती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि आसपास की अदालतें, और नई दिल्ली में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, हमारा दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा कहाँ पर है, दिल्ली में। हर स्टेट में एक अपना हाई कोर्ट होता है जिसमें सारी निजी जो अदालतें होती है उसके ऊपर सारे कार्य होते हैं। तो समझ में आया न्यायपालिका क्या होता है। अब पढ़ेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। न्यायपालिका की भूमिका होती है कि ये हमको निर्धारित करती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझाया गया है कि एक टीचर्स को विद्यार्थियों की पिटाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वह राज्यों के नदियों के बीचों में पानी के बंटवारे का फैसला दे सकती है, नहीं दे सकती है। किसी ने अपराध किया है तो लोगों को सजा दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर कई भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आप जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है विवादों का निपटारा। तो न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार के दो राज्य सरकारों और केंद्र पर राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि में नियुक्त कराती है। कि जो न्याय व्यवस्था है वो नागरिक और सरकार के बीच जो केंद्र के बीच में जो होती है विवाद होते हैं उनमें कैसे न्याय कराती है। ठीक है, फैसला कराती है। न्याय समीक्षा होती है कि संविधान की जो व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते जो न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया जो कानून है वो संविधान के ढांचे को उल्लंघन करता है, तो उसे कानून को रद्द करने का भी किसके पास अधिकार है, न्यायपालिका को अधिकार है। समझ में आया कि भाई संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि भाई जो संसद में जो पारित किया गया है कि कानून संविधान के आधार पर उल्लंघन किया जाए तो उसको कानून को रद्द करने का अधिकार रखती है। समझ में आया यहाँ पे। अब तीसरी हेडिंग है कि कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन किस तरह करता है। कि कानून की रक्षा और मौलिक अधिकार क्या है। देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके जो मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार आपने पढ़े हैं ना, तो 6 मौलिक अधिकारों में से अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जा सकता है। ये मैंने पहले ही बताया था जब आपको मौलिक अधिकार कराए थे कि जैसे हाकिम शेख आपने लेसन 7 में पढ़ा था कि हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो एक खेती करते वह चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो जाते हैं। जब कई अस्पताल में उनका इलाज नहीं होता, इनकार कर दिया जाता तो वो सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिकों को जीवन मौलिक अधिकार का अधिकार है, इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है।
न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के आदेश दिया, सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि वो ट्रेन से गिर गए थे, तो उसको क्या दिया जाए, मुआवजा दिया है। क्योंकि उनका किसी ने इलाज नहीं करा था, तो वो कहाँ गए थे, पढ़ा था ना 7th क्लास में कि फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहाँ पर उनको मुआवजा देने के लिए गए। तो सरकार को आदेश दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार किया जाए। तो ये सारे किसके बीच में आते हैं, ये सारे हमारे न्यायपालिका के बीच में आते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है कि परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है तो कैसी अवस्था में नेता जो न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं अगर वो सही तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे, आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए जितना मैंने पढ़ा है उसको पहले आप एक बार रीड करेंगे। थैंक यू।